मित्रों, अपने पिछले वीडियो की सफलता के पश्चात आज मैं अजित पुरोहित श्री खेतेश्वर पब्लिक माध्यमिक विद्यालय देवड़ा KPS यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से एक नए टॉपिक को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज अपन जिस टॉपिक की बात करेंगे वो अपना टॉपिक होगा पाचन तंत्र। पाचन तंत्र, इससे पहले वीडियो में अपन ने बात की थी कि अपने कोशिकाओं से ऊतक और ऊतक से अंग का निर्माण होता है और अंग से तंत्र बनता है। तो किसी भी तंत्र को समझने से पहले अपन उससे संबंधित अंगों के बारे में जानेंगे। तो अपन देखते हैं कि पाचन तंत्र के अंदर जिस भोजन को अपन करते हैं वो भोजन अपने शरीर में जाके पचता है और उस भोजन को अपन मुख में डालते हैं। मुख में डालने के पश्चात विभिन्न अंगों से होता हुआ भोजन अपने मल द्वार के द्वारा अपने शरीर से निष्कासित किया जाता है। उस मुंह से लेके मल द्वार तक के बीच में जितने भी अंग आते हैं उसको अपन कहते हैं आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल। तो अपन बात करेंगे पाचन तंत्र की। इससे पहले अपन देखते हैं कि भोजन की अपने को आवश्यकता क्यों होती है, क्योंकि अपन देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के अपन कार्य करते हैं और विभिन्न प्रकार के कार्य करने के पश्चात अपने शरीर से ऊर्जा का क्षय हो जाता है, ऊर्जा खत्म हो जाती है। उस ऊर्जा की पुनः प्राप्ति के लिए अपने को भोजन करना पड़ता है और अपन जिस भोजन को करते हैं वो भोजन जटिल अणु होते हैं, वो अपने शरीर में जाके उन जटिल अणुओं का सरल अणुओं के अंदर बदलना होता है और उस भोजन को जटिल से सरल में बदलने के लिए अपने शरीर में विभिन्न प्रकार के एंजाइम होते हैं, विभिन्न प्रकार की रासायनिक क्रिया होती है। विभिन्न प्रकार की क्रियाओं के द्वारा भोजन है जो सरल होता है, सरल होने के पश्चात उस भोजन का पाचन होता है। तो अपन देखेंगे भोजन को अंत ग्रहण करने के पश्चात मल त्याग तक की जो प्रक्रिया होती है उसको अपन कहते हैं पाचन तंत्र। तो इसके अंदर जो अंग हैं जो कौन से अंग हैं जो काम आते हैं, तो पहला अंग अपन देखते हैं मुख। जैसे अपन भोजन करेंगे तो भोजन की कौर को अपन सर्वप्रथम मुख में रखते हैं। मुंह में रखने के पश्चात भोजन है जो दांतों के द्वारा मुंह के अंदर काटा जाता है, चीरा जाता है, फाड़ा जाता है, उसको चबाया जाता है। फिर वो भोजन दांतों द्वारा चीरने फाड़ने के पश्चात उसके साथ में मुंह में जो लार होती है जिसको अपन सलाइवा कहते हैं वो लार मिलती है। लार मिलने से भोजन है जो लुगदी नुमा हो जाता है, लसलसा हो जाता है। मुंह के बारे में अपन विस्तार से देखें तो मुंह होता है जो एक अपनी कटोरी नुमा संरचना होती है। जैसे अपन मुंह को खोल के देखें, इसमें दो जबड़े होते हैं, एक ऊपरी जबड़ा और एक निचला जबड़ा। प्रत्येक जबड़े के अंदर 16 दांत होते हैं, 16 ऊपर वाले में, 16 नीचे वाले में। फिर मानव को अपन देखते हैं, मानव होता है जो द्विबार दंती होता है, यानी मनुष्य के अंदर दांत होते हैं जो 2 बार आते हैं। पहले दांत जिस समय अपन दूध पी रहे होते हैं उस समय आते हैं जिसको अपन दूध के दांत कहते हैं। वो दांत गिरने के पश्चात नए दांत आते हैं, उन दांतों को अपन स्थायी दांत कहते हैं। स्थायी दांत होते हैं जो गिरने के पश्चात वापस नहीं आते, दूध के दांत होते हैं जो गिरने के पश्चात वापस आते हैं। तो मनुष्य द्विबार दंती होता है। मुंह एक कटोरी नुमा संरचना होती है जिसके अंदर 2 जबड़े होते हैं, एक ऊपरी जबड़ा और एक निचला जबड़ा। ऊपरी जबड़ा होता है जिसको अपन तालु कहते हैं जो कठोर होता है, निचला जबड़ा होता है जो मुलायम होता है। फिर मुंह के अंदर दांतों के अलावा जीभ उपस्थित होती है। जीभ होती है जिसका आगे वाला सिरा होता है जो खुला रहता है और वो भोजन को अपने मुंह के अंदर घुमाने का काम करती है। पीछे वाला सिरा होता है जो एक फ्रेन्यूलर लिंगुअल के द्वारा जुड़ी रहती है। पीछे वाला सिरा जुड़ा रहता है, आगे वाला सिरा होता है जो खुला होता है। फिर अपन देखते हैं अपने मुंह के अंदर जो लार होती है ये मुंह को साफ करने का काम करती है और लार के अंदर 2 प्रकार के एंजाइम होते हैं, एमिलेज एंजाइम और माल्टोज एंजाइम होते हैं। ये एंजाइम होते हैं जो अपने भोजन का आंशिक पाचन प्रारंभ हो जाता है। अब अपन एक चीज़ यहाँ पे देखेंगे कि कुछ लोग होते हैं जो
मुंह के अंदर लार होती है, इस लार को बार बार थूकते रहते हैं। जैसे कोई तंबाकू खाता है, कोई गुटखा खाता है, तो वो इस लार को थूकता है। यानी लार को अपन थूक रहे हैं, इसका मतलब अपन किसको थूक रहे हैं? अपने शरीर के एंजाइम को थूक रहे हैं। एंजाइम जब अपने शरीर से बाहर जाएगा तो उस भोजन का पाचन होता है जो नहीं होगा। एक चीज़ की अपन कल्पना करेंगे, जैसे मान ले अपन अपने शरीर में एंजाइम उपस्थित नहीं है, एमिलेज है, माल्टोज है, रेनिन है, सुक्रोज है आदि, कोई एमिलेज यानी एंजाइम अपने शरीर में नहीं है, तो अपन देखेंगे कि अपन जो भोजन करते हैं उस भोजन को पचने के अंदर, जैसे आज सुबह अपन ने जो भोजन किया उस भोजन को पचने में 12 महीने यानी 1 साल लगता है। भोजन पचेगा नहीं। अब अपन एक चीज़ यहाँ पे ये सोचेंगे कि अगर अपने को भोजन नहीं पच रहा है तो अच्छी बात है, अपने को भूख नहीं लगेगी। लेकिन अपन देखते हैं कि भोजन के द्वारा अपने को ऊर्जा प्राप्त होगी। अगर अपने को भोजन का पाचन नहीं होगा, अपने को ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी, अपन किसी प्रकार का काम नहीं कर पाएंगे, तो अपन हो जाएंगे अजगर की तरह। यानी अजगर होता है जो धीमा चलता है, ऐसे अपन धीमी गति से चलेंगे। मुंह के अंदर उपस्थित लार, दांतों ने उस भोजन को चीरने, फाड़ने, कुतरने का काम किया। जीभ थी जिसने भोजन को मुंह के अंदर गति करवाई। और फिर अपन देखते हैं जबड़े होते हैं। इस जबड़ों के अंदर जबड़ा होता है जो अपने शरीर की सबसे कठोर चीज़ होती है, यानी सबसे मजबूत चीज़ जिसको कहते हैं। अब भोजन था जिसके साथ में लार मिली, भोजन लसफसा हो गया। अब भोजन है जो अपने मुंह के पचास जाएगा ग्रसनी के अंदर। इससे पहले अपन दांत देखते हैं। दांत होते हैं जो 4 प्रकार के होते हैं: कृतनक, रदनक, स्वर्णक और अग्रस्वर्णक। तो दांतों के प्रकार में क्या मैं बता दूं तुम्हें? कृतनक, रदनक, स्वर्णक और अग्रस्वर्णक। ये 4 प्रकार के अपने अंदर क्या होते हैं? दांत होते हैं। स्वर्णक दांत होते हैं जो अपने 6 होते हैं, और रदनक दांत होते हैं जो 2 होते हैं। ठीक है। फिर अग्रस्वर्णक दांत होते हैं जो 4 होते हैं, और 4 दांत ये होते हैं। अब भोजन कहाँ चला जाएगा? ग्रसनी में जाएगा। ग्रसनी होती है, ये इसके 3 पार्ट होते हैं। यानी जो वायु होती है अपन श्वसन लेते हैं उसमें वायु भी ग्रसनी से होती हुई जाती है, और भोजन है वो भी ग्रसनी से होता हुआ जाता है। अब ग्रसनी के अंदर से ग्रसनी के 3 पार्ट होते हैं: नासाग्रसनी, मुख ग्रसनी और कंठ ग्रसनी। नासाग्रसनी, मुख ग्रसनी और कंठ ग्रसनी। अब भोजन है जो ग्रसनी के द्वारा चला जाएगा ग्रास नली में। ग्रास नली है ये 25 सेंटीमीटर लंबी नली होती है, और भोजन को आमाशय तक ले जाने का काम करती है। अब अपन देखते हैं इस जो ग्रास नली है, इस ग्रास नली के अंदर ग्रसनी भी ग्रास नली में बनती है। यानी अपन ने 3 मार्ग देखे थे। जो अपन ने श्वसन लिया वो भी ग्रसनी में जाता है। तो यहाँ पे ग्रसनी और ग्रास नली के बीच में एक ढक्कन होता है जिसको अपन घाटी का ढक्कन कहते हैं, एपिग्लोटिक कहते हैं, जो क्या करेगा, जिससे में अपन भोजन कर रहे होते हैं तो श्वास को आने से रोकता है, और जिसमें अपन श्वास ले रहे होते हैं तो भोजन को आने से रोकता है। यानी पल्ले नुमा ढक्कन होता है जो यहाँ पे ढक्कन का काम करता है। फिर भोजन ग्रास नली से होता हुआ आमाशय में गया। अब अपन देखते हैं अपने पाचन तंत्र का सबसे मुख्य अंग होता है, वो होता है आमाशय। आमाशय के अंदर भोजन है जो रुकता है, और आमाशय भोजन को पचाता है। अब अपन देखते हैं भोजन को पचने में 4 से 5 घंटे का समय लगता है, और सबसे अधिक भोजन है जो आमाशय के अंदर आके रुकता है। फिर अपन देखते हैं आमाशय के अंदर HCl होता है, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आमाशय में HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, जिसका अगर अपन pH देखें तो 1.2 से 2 होता है। ये इसका pH होता है HCl का, यानी एसिड। 1.2
से 2 HCl जो अपने आमाशय के अंदर होता है, जिसका pH होता है। अगर इस HCl को अपने आमाशय में से निकाल के अगर अपने मुंह पे डाल लिया जाए तो अपना मुंह झुलस जाता है, इतना खतरनाक एसिड होता है। अब यहाँ पे अपन एक चीज़ देखेंगे कि जैसे कुछ लोग को ये शिकायत रहती है हमेशा कि भोजन पचता नहीं है। अब कई बार ऐसे प्रश्न भी होते हैं कि जो रईस घर का बेटा होता है, अब उस घर में पैसों की कोई कमी नहीं होती है, लेकिन उसको एनीमिया हो जाता है, वो कुपोषित हो जाता है। इसका कारण क्या होता है? कारण होता है कि अपने भोजन संबंधी आदतों का अच्छा नहीं होना। अपन देखते हैं कि आमाशय में HCl होता है, जिसका pH 1.2 से 2 होता है। अपने घर में एक बैटरी होती है, गाड़ी में बैटरी होती है, अपने घर में बैटरी होती है। उस बैटरी के अंदर अम्ल आता है, एसिड आता है, जिसको अपन अंग्रेजी में एसिड कहते हैं, हिंदी में अम्ल कहते हैं। वही का वही अम्ल होता है जो अपने आमाशय में होता है। अब अपन देखते हैं कि बैटरी के अंदर जो अम्ल आता है वो होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4, और अपने आमाशय में जो अम्ल आता है वो होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब अपन देखते हैं अपनी भोजन संबंधी अगर आदतें अच्छी नहीं है तो अपने कितना ही भोजन करें लेकिन अपना शरीर पौष्टिक नहीं बनेगा, अपन संतुलित नहीं बनेंगे, अपने शरीर का विकास नहीं होता, अपन कुपोषण के शिकार हो जाएंगे, एनीमिया हो जाएगा, विभिन्न प्रकार की बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। तो भोजन संबंधी अच्छी आदतें अपन देखते हैं कुछ, जैसे भोजन करने से पहले और बाद में हाथ मुंह धोना। अब हाथ मुंह धोने का यानी किसी न किसी चीज़ के पीछे कुछ न कुछ लॉजिक है। जैसे हाथ मुंह धोने का मतलब अपने मुंह का pH अपन देखते हैं 6.8 होता है। मुंह का pH कितना होता है? 6.8, यानी हल्का एसिडिक होता है, हल्का एसिडिक। अब अपन देखते हैं कि अगर अपन मुंह नहीं धोएंगे तो अपने दांतों के अंदर अपने भोजन के कण रह जाएंगे, उसके साथ में बैक्टीरिया होंगे, वो वृद्धि करेंगे, दांतों के ऊपर इनेमल जम जाता है और दांत खराब हो जाएंगे, दंत प्लावक अपने को रोग हो जाता है, दांत पीले पड़ जाते हैं। फिर अपन देखते हैं कि अपन क्या करते हैं कि भोजन करने के पश्चात कुछ व्यक्ति होते हैं जो खूब सारा पानी पी लेते हैं। अब पानी का pH अपन देखते हैं 7 होता है, न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है पानी। HCl है जो 1.2 है, यानी HCl का होना जरूरी है। HCl का निर्माण अपने शरीर में अग्नाशय करता है। फिर इस चीज को रोकने के लिए यहाँ पे जब अपने को कभी कभी एसिडिटी हो जाती है, अपने एक शिकायत रहती है कि अपन, और एसिडिटी कब होती है कि जब जैसे अपन देखते हैं कहीं अपन शादी में गए, खाना अधिक बना हुआ था, अच्छा बना हुआ था खाना, लेकिन अपन ने खाते समय उस चीज़ का ध्यान नहीं रखा, यानी अपन ने जो चीज़ आई उसको खाया। अपन ने दूध पिया, दूध पीने के पश्चात ठंडा पी लिया, कोल्ड ड्रिंक मंगा लिया, कोल्ड ड्रिंक मंगाने के पश्चात अपन ने बादाम खा ली, बादाम खाने के पश्चात अपन ने जूस पी लिया। ये सिस्टम पूरा डामाडोल हो जाएगा। तो अब जैसे पानी अधिक पिएंगे अपन भोजन के पश्चात तो क्या होगा, पानी है वो इसको न्यूट्रल कर देगा, यानी अपने को HCl जठराग्नि की जरूरत होती है। जब तो अपने पेट के अंदर जठराग्नि उत्पन्न नहीं होगी तो अपने को भूख नहीं लगेगी। फिर आमाशय के अंदर भोजन है जो रुकता है, रुकने के पश्चात आमाशय है। अब अपने एक चीज और देखते हैं अपन, आमाशय के अंदर भोजन है जो एक समय में 1 से 3 लीटर तक रहता है। वो अपन देखते हैं कुछ लोग कहते हैं कि अधिक खाने से व्यक्ति मर जाता है। आमाशय क्या है? एक थैली है। अब 3 लीटर से अधिक खाएंगे तो थैली क्या होगी? फटेगी। अब फटेगी तो क्या होगा, उसमें जो माल है वो अंदर बिखर जाएगा और मृत्यु हो जाएगी। तो आमाशय के 3 भाग होते हैं। जठर कहते हैं इसको, ये जठरागमन भाग, ये जठरा निर्गमी भाग, यानी जहां से इसका एंड हो जाता है, समाप्त हो जाता है जठर, और ये होता बीच का भाग होता है जिसको अपन कहते हैं फंडिस भाग। अब अपन देखते हैं कि जठरा निर्गम भाग है, ये भाग है जो अपनी छोटी आंत से जुड़ता है। छोटी आंत जठरा निर्गम भाग से जुड़ती है और अपने जो आहार नाल है, इस
यहाँ से लेके यहाँ तक के भाग को अपन कहते हैं आहार नाल। और आहार नाल के अंदर सबसे लंबा भाग होता है वो होती है छोटी आंत, जिसकी लंबाई होती है 7 मीटर। छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? 7 मीटर होती है। अब भोजन है जो जठराग्र भाग से आमाशय में प्रवेश किया, फिर यहां से भोजन था जो जठरांतरिक भाग से छोटी आंत में प्रवेश करता है। अब छोटी आंत की दीवारों के अंदर अपन देखिए छोटे छोटे रक्त के अस्तर पाए जाते हैं, रक्त के कण पाए जाते हैं, जो इसमें से पच्चित भोजन यानी भोजन यहाँ का पच जाता है। इस पच्चित भोजन को यहाँ पे क्या कर देते हैं? अवशोषित कर लेते हैं। और अवशोषित करने के पश्चात वो रक्त के साथ में मिल जाता है और अपने शरीर में अपन उसको जो काम लेना है वो काम ले लेते हैं। फिर छोटी आंत से पच्चित भोजन का अवशोषण हो जाता है, उसके पश्चात जो शेष अपच्छित भोजन होता है जो अपनी बड़ी आंत में चला जाता है। यहाँ पे अपन एक और चीज देखेंगे, जो बड़ी आंत होती है जहां छोटी आंत से जुड़ती है वहां पे एक बिना काम की चीज पाई जाती है और उस चीज का नाम है अपेंडिक्स। जहां पे छोटी आंत और बड़ी आंत जुड़ती है वहां अपेंडिक्स पाई जाती है। और अपेंडिक्स होती है, ये क्या होती है? बढ़ती है। और इस अपेंडिक्स की लंबाई सामान्यतः 8 इंच होती है। और ये कभी कभी इसके अंदर जो अपने भोजन के अंदर काम की चीज नहीं होती वो घुस जाती है, तो इसकी लंबाई होती है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। अब अपन देखते हैं कि अपने शरीर का कोई भाग खाली नहीं है, यानी पूरा शरीर पैक है, फिट शरीर है। जब ये आंत है ये अपने शरीर के अंदर बढ़ना प्रारंभ करेगी, बढ़ना प्रारंभ करेगी तो क्या होगा? लंबी बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं टकराएगी, जिससे अपने पेट में दर्द होगा। और दर्द होने पे अपन डॉक्टर को बताएंगे तो डॉक्टर अपने कहेगा कि अपेंडिक्स है, जिस अपेंडिक्स इसको काट के अलग कर दिया जाता है, अपना पेट दर्द होता है जो ठीक हो जाता है। फिर भोजन है जो छोटी आंत से बड़ी आंत में गया, बड़ी आंत में कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं ई कोलाई नाम के। वो बैक्टीरिया इस भोजन के अंदर किण्वन क्रिया द्वारा सरलीकरण कर देते हैं, जल का अवशोषण हो जाता है और शेष अपचित भोजन होता है जो अपने मलाशय के अंदर एकत्रित हो जाता है। मलाशय होता है जो अपनी ऐच्छिक क्रिया पर नियंत्रित होता है और उसको अपन समय समय पे मल क्रिया के द्वारा त्याग देते हैं, इसका निष्कासन कर देते हैं। फिर इसके अलावा अपन देखते हैं अपने, ये तो भोजन के यानी पाचन तंत्र के कुछ अंग थे। फिर अपन यहाँ पे एक चीज बनाई है जिसका नाम है यकृत। यहाँ पे अपन ने बनाई है लीवर, यानी लार ग्रंथि होती है जिसके अंदर अपन ने एंजाइम देखे थे, टाइलिन और एमिलेज एंजाइम होते हैं जो भोजन का आंशिक पाचन करते हैं। फिर अपन ने अग्नाशय देखा जिसके द्वारा एक हार्मोन का सिक्रेशन होता है जिसका नाम होता है इंसुलिन। अब अपन एक चीज देखते हैं कि जब इंसुलिन हार्मोन की अपने शरीर में कमी हो जाती है तो एक रोग हो जाता है जिसका नाम होता है मधुमेह, जिसको अंग्रेजी में डायबिटीज कहते हैं और अपनी देसी भाषा में देसी लोग है जो शुगर की बीमारी कहते हैं। यानी अग्नाशय है जो इंसुलिन हार्मोन का सीक्रेशन करता है, अगर नहीं होगा इंसुलिन का सीक्रेशन तो अपने शरीर के अंदर शर्करा की मात्रा बढ़ जाएगी। और ऐसी स्थिति के अंदर अपन जिस समय डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर अपने को जो इंजेक्शन लगाता है और उस इंजेक्शन का नाम भी होता है इंसुलिन का इंजेक्शन, जिससे वो इंसुलिन है वो अपने शरीर के अंदर रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करे। फिर अपन देखते हैं यकृत, यानी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है और ये त्रिभुजाकार होता है और इसके अंदर अपन देखते हैं पित्ताशय होता है जो पीत रस का निर्माण करता है। अब अपन देखते हैं यकृत है जो एक सबसे बड़ी ग्रंथि है। प्रश्न यहाँ पे बनता है कि सबसे मानव शरीर में उपस्थित सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम यकृत है, जिसको अंग्रेजी में लीवर कहते हैं। क्या कहते हैं? लीवर। अब यहाँ पे अपन एक चीज देखेंगे कि जब अपने भोजन के अंदर अपशिष्ट पदार्थ आए, उनका पाचन नहीं होता है या अपन ऐसे
जो अपना जो रूटीन होता है उसमें भोजन को सही तरीके से नहीं करे, या भोजन करते समय अपन जो अच्छी आदतें उनका ध्यान नहीं रखे, या भोजन के अंदर अपन अधिक भोजन करें, या अपन बाजार की चाट आइटम खाए, तो अपने में एक शिकायत रहती है, वो शिकायत होती है एसिडिटी। एसिडिटी क्या होती है? एसिडिटी यानी जिसको हिंदी में कहते हैं अम्लता। अपन ने देखा अपने शरीर में एसिड होता है, अम्ल होता है, और अपन कभी एसिडिक भोजन करते हैं तो अपने को अम्लता की शिकायत होती है। और ऐसी स्थिति के अंदर अपना जो यकृत होता है, जो यहाँ पे बेसिकली काम करता है, बेस का निर्माण करता है, क्षार का निर्माण करता है। तो ये इसको एसिडिटी को रोकने का काम करता है। लेकिन जब अपना लिवर है जो किसी कारण से क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है। अब लिवर के डैमेज होने के कारण होते हैं। लिवर डैमेज क्यों होता है, लिवर काम करना कम क्यों करता है? तो इसका कारण होता है कोई व्यक्ति अल्कोहल की मात्रा अधिक ले, यानी शराब पीता हो, या अपन तांबा होता है, तांबा यानी लिवर के लिए सबसे खराब धातु वो होती है तांबा। अपन तांबे के पात्र के अंदर अगर पानी पिए तो वो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। लेकिन तांबे के पात्र के अंदर अगर अपन अन्य किसी भी खाद्य पदार्थ को अपन खाए, जैसे अपन सब्जी बना रहे हैं तांबे के पात्र में, या तांबे के पात्र में अपन कोई चीज़ पी रहे हैं रख के, तो वो तांबा है जो जाके क्या करेगा, अपने लिवर को कमज़ोर करेगा। और लिवर कमज़ोर हुआ तो अपनी सबसे बड़ी ग्रंथि कमज़ोर हुई, अपना पाचन तंत्र पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, डामाडोल हो जाएगा। तो फिर लिवर अगर अपना कमज़ोर हो जाता तो अपने को हेपेटाइटिस की बीमारी हो जाती है। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी, ये 3 प्रकार के हेपेटाइटिस होते हैं। फिर अपन देखते हैं कहीं पे अपन बोल्ड देखे, जहाँ पे बोल्ड लगे होते हैं, तो उन बोल्ड के ऊपर HIV के साथ में हेपेटाइटिस की जांच भी लिखी होती है। या अपन अस्पताल में जाए, डॉक्टर अपने जो जांच लिखेगा तो उसमें HIV की जांच लिखेगा, तो उसके साथ साथ में हेपेटाइटिस की जांच भी लिखता है। तो हेपेटाइटिस अभी अपन ने देखा, अपने जो एक बहुत बड़ी हस्ती है फिल्म इंडस्ट्री की, अमिताभ बच्चन, जिनको हेपेटाइटिस बी है, तो अपना लीवर सही तरीके से काम करे, इसके लिए अपन शराब का सेवन नहीं करे, या तांबे के पात्र के अंदर रखे कोई चीज़ नहीं पिए। फिर पित्ताशय होता है जिसमें पीतरस होता है, जिसको अपन बाइल जूस कहते हैं। पित्ताशय में पीतरस होता है, और जिसका pH होता है जो 7.7 होता है। यहाँ पे अपन ने देखा HCl का pH था जो 1.2 से 2 था। पित्ताशय में जो पीतरस देखा जिसका pH है जो 7.7 है, यानी ये एसिडिक है, ये बेसिक है, ये अम्ल है, ये क्षार है। फिर अपन देखते हैं ये पाचन तंत्र था, तो अपन भोजन संबंधी अच्छी आदतों को अपनाएं, जिससे अपने को अपना पाचन तंत्र सही तरीके से कार्य करे और अपन कुपोषण के शिकार नहीं हो। अपना भोजन संतुलित भोजन होना चाहिए। फिर अपन देखते हैं भोजन अपन जो करते हैं, तो संतुलित भोजन अपन किसे कहेंगे? ऐसा भोजन जिसके अंदर भोजन के लिए आवश्यक सभी अवयव उपस्थित हो, ऐसे भोजन को अपन संतुलित भोजन कहते हैं। तो आवश्यक जो तत्व होते हैं, जो अवयव होते हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन्स है, खनिज लवण है। ये भोजन के अवयव होते हैं। और भोजन के अवयव है कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन है, खनिज लवण है आदि होते हैं। तो इनका अपन उपयोग करें। कार्बोहाइड्रेट से अपने को ऊर्जा प्राप्त होती है,
प्रोटीन है जो टूट फूट की मरम्मत करता है और शरीर की वृद्धि के लिए सहायक होता है। वसा है जो अतिरिक्त ऊर्जा प्रदान करती है। अतिरिक्त ऊर्जा। खनिज लवण है जो अपने शरीर में उपापचय क्रिया करते हैं। फिर अपन विटामिन देखते हैं। तो विटामिन को अपन देखें तो विटामिन ए होता है जिसकी कमी से अपने को एनीमिया रोग हो जाता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होगा? एनीमिया होगा। विटामिन बी की कमी है तो अपने को बेरी रोग होगा। विटामिन सी की कमी है तो अपने को स्कर्वी रोग होगा। विटामिन डी की कमी है तो अपने को रिकेट्स रोग होगा। ये प्रमुख अपने विटामिन होते हैं और इनकी कमी से होने वाले रोग होते हैं। अब अपन देखें एनीमिया के साथ में अपने को रतौंधी भी होता है। यानी रतौंधी का मतलब रात को कम दिखाई देना। ये अपने जो ग्रामीण एरिया होता है वहाँ की अमूमन औरतों के अंदर सबसे अधिक रोग पाया जाता है रतौंधी रोग, यानी जन्य उपदेशी भाषा में रात मोज के। सबके अंदर कंबाइंड एक चीज होती है वो होता है दूध। यानी किसी भी चीज को अपने को पूछे कि कोई भी अपने किसी भी पोषक पदार्थ की कमी हो तो अपने को क्या खाना चाहिए? दूध खाना चाहिए। विटामिन ए की अगर अपने को कमी होगी तो अपने को रोग हो जाएगा एनीमिया। और एनीमिया रोग के लक्षण होते हैं रात को कम दिखाई देना, चक्कर आना, और सबसे अच्छी इसकी पहचान होती है वो अपन देखें, अपन उसके हाथों के नाखून देखेंगे और नाखून के अंदर अगर सफ़ेद छक्ते दिखाई देते हैं, नाखून में सफ़ेद छक्ते दिखाई दे रहे हैं किसी के, तो उसको एनीमिया रोग। तो ऐसे को हरी पत्तीदार सब्जी खानी चाहिए, हरी सब्जी। विटामिन बी की बेरी तंत्रिका को कमजोर करता है। स्कर्वी रोग है जिसमें मसूड़ों में से खून आता है। और फिर एक चीज यहाँ पे और देखेंगे अपन, विटामिन सी है, ये अगर अपन अधिक लार थूकते हैं तो भी अपने को विटामिन सी की कमी हो जाती है। तो अपने होठ है जो फटने लगते हैं और होठ है जो सूखे सूखे रहते हैं, तो अपने को थूकना भी अधिक नहीं चाहिए, क्योंकि लार है और लार के बारे में अपना अध्यात्म बताता है कि इसको अमी कहा गया है। यानी अपने जो शास्त्र बताते हैं, अपना अध्यात्म बताता है कि इस थूक को अमी कहा गया है। अगर कोई व्यक्ति जन्म से लेके थूके नहीं तो उस वो व्यक्ति जैसा कहेगा ऐसे काम होंगे, उसके बोल चलते हैं, ऐसा अध्यात्म बताता है अपना। विटामिन डी की कमी से अपने को रिकेट्स रोग हो जाता है, यानी हड्डियां हैं जो मुड़ना, हड्डियों का मुड़ना आदि हो जाता है। महंगी हो जाती है हड्डियाँ, आंखें महंगी हो जाती है, हड्डियाँ मुड़ जाती है, घुटनों की हड्डियाँ हाथों पास आ जाती है। ये विटामिन डी की कमी से होगा। हरी पत्तेदार सब्जी खाएं। स्कर्वी रोग है तो अपने को खट्टे पदार्थ खाने चाहिए। रिकेट्स रोग है तो अपने को धूप का सेवन करना चाहिए। ये अपने भोजन के अवयव होते हैं। तो अगर अपन प्रचुर मात्रा में भोजन ले तो अपना पाचन तंत्र सही तरीके से काम करेगा। फिर अपन पाचन तंत्र अपना सही तरीके से काम करे, इसके लिए भोजन संबंधी अच्छी आदतों को अपनाना पड़ेगा। अच्छी आदतें अपनाएं अपन, एक जगह बैठ के भोजन करें, भोजन करते समय बातचीत नहीं करें, एकांत साफ सुथरे वातावरण में बैठ के, और भोजन को जैसा भी भोजन हो उसको उसमें लीन होकर करना चाहिए। यानी भोजन को कभी अपन चिड़चिड़ा होकर भोजन करेंगे तो वो भोजन अपने शरीर में कितना भी अच्छा भोजन होगा तो वो काम नहीं करेगा। तो फिर संतुलित भोजन करें, ठीक है। ये थी अपना पाचन तंत्र। इस से संबंधित किसी प्रकार की कोई समस्या हो
तो मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पे आप मैसेज करके या मेरे पर्सनल नंबर उस पर मैसेज करके पूछ सकते हो। धन्यवाद।